नमो बुद्धाय साथियों। नमो बुद्धाय। दीदी ने कहा किसी ने हाथ जोड़ के नमस्ते किया। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अजान सुजिन से जिसे धम्म चर्चा सुनने के लिए। तो कृपया आप लोग शांति का परिचय दें और शांत स्वरूप बैठ करके और शांति के साथ धम्म चर्चा सुने। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो आप अजान से हमारे पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे हों वो आपके जीवन से जुड़ा हो, भगवान बुद्ध से जुड़ा हो या किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, आप क्वेश्चन अजान से पूछ सकते हैं। तो हम हमारे बीच अजान उपस्थित हैं और हम अजान से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और सुकिन सर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बीरा सर, अनूप सर, हम सभी जो भी धम्मा स्टडी एंड सपोर्ट फाउंडेशन थाईलैंड के लोग हैं हम उन सब का स्वागत करते हैं और अजान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अजान अब हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और आपसे कुछ प्रश्न भी वो पूछना चाहते हैं। तो अजान कृपया उन प्रश्नों को सुन करके और धम्म चर्चा के माध्यम से हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। अजान, जिसको प्रश्न पूछना हो माइक उसको दे दीजिए, वो हाथ खड़ा कर दे किसको प्रश्न पूछना है। हमारे लोचन जी अब सुनिए सब लोग, लोचन जी का क्वेश्चन है और आप लोग समझिए कि लोचन जी क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन। क्योंकि समाज को क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता है, इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए और ध्यान से लीजिए। लोचन जी। जान जी को नमो बुद्धाय जय भीम। सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। कौन सा रास्ता कौन सा मार्ग हम अपनाएं जिससे हम सरल तरीके से धम्म को जान सके। Sir, he is saying that he doesn't know the Dhamma, but he is trying to know the Dhamma. At the same time, he is saying that which is the right path for knowing the Dhamma so that his life can be right. ผู้ถามว่าพวกเราไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ว่าอยากจะมีหนทางที่จะให้เข้าใจแล้วทำยังไงที่จะเอาความรู้ความเข้าใจนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแล้วก็จะหาทางที่จะเอาอะไรไปใช้ในชีวิตประจำวัน अगर कुछ भी नहीं जाने तो रास्ता किस रास्ता से जाएंगे เพราะฉะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะก่อนอื่น तो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि बुद्ध भगवान कौन थे เคยได้ยินคำนี้ไหม कभी सुना ये शब्द बुद्ध เคยได้ยินครับ เคยนะฮะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครเท่าที่ได้ฟัง तो सुन के आप क्या समझे कि ये व्यक्ति कौन थे इन्होंने अपने राग द्वेष और आसक्ति को त्याग करके सच्चे मार्ग पर चल करके अपने का उद्धार करके और दूसरों को उद्धार करने के लिए मार्ग हमको बताया। उस मार्ग को हम आपसे जानना चाहते हैं। Sir, you asked that who was the Buddha was. What he replies that he was a person, he was a great person who eradicated lobha, moha, dosha and has given a path to go through it for the benefit of himself and same time the benefit of others. ตามความเข้าใจของผู้ถามพระพุทธองค์เป็นบุรุษที่ดับกิเลสดับความไม่รู้ดับตัณหาดับโทสะแล้วก็ค้นพบหนทางที่จะรู้ความจริงและได้สอนคนอื่น
เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ความจริงตามที่ท่านได้รู้ ค่ะ ไม่ทราบว่าคนอื่นๆเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่า ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จะรู้ว่าฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้ความจริง आचार्य पूछ रही है कि है कोई और यहाँ पे जो समझते जैसे आप समझते हैं कि हम यहाँ आए हैं बुद्ध भगवान का धर्म सुनने इसलिए कि हम भी सच जाने सच को समझें। เดี๋ยวนี้มีความจริงหรือเปล่า ไม่ใช่รีบร้อนนะคะไปรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่การที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องฟังทุกคำเมื่อกี้นี่เรากล่าวว่าฟังเพื่อรู้ความจริง तो सोचा ये शब्द सच सुना और बोला कि सच जानना है सच इस वक्त जाने हाँ सर ถ้ายังไม่รู้ความจริงก็หาความจริงไม่เจอ แล้วก็จะรู้ความจริงได้ยังไง पर ये समझ होगा कि अगर सच ना जाने कभी नहीं सुनना कि सच इस वक्त क्या है तो सच को समझना हो नहीं सकता ค่ะเพราะฉะนั้นฟังอาจจะเบื่อนะคะแต่ขอให้ฟังคำว่าความจริง तो आप क्योंकि अगर हम कभी नहीं सुनना बुद्ध भगवान का धर्म तो हम कभी नहीं जानेंगे कि सच क्या है तो आचार्य ये कह रही है तो ध्यान से सुनो शायद कई लोग बहुत बार सुन के तंग हो जा सकते हैं क्योंकि बार बार यही तरह का प्रश्न होता है कि इस वक्त सच क्या है ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการจะไปละกิเลสละความทุกข์เพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าความทุกข์และกิเลสอยู่ไหนและคืออะไร हम सोचते हैं कि हम अपना क्लेश को ख़त्म करना चाहते हैं दुख को ख़त्म करना चाहते हैं ถ้าไม่ฟั पर ง हमको सच नहीं पता तो कैसे वो ख़त्म हो जाता เพราะฉะนั้นวันนี้มีเวลาที่น้อยมากนะคะแต่ก็ขอให้เริ่มคิดถึงความจริงว่าขณะนี้รู้ความจริงอะไรหรือเปล่า आज हमारे वक्त बहुत कम है पर शुरुआत सब कर सकते हैं और ये शुरुआत आचार्य चाहती है आपसे कि समझो कि सच क्या है ต้องไม่ลืมนะคะความจริงคำเดียวที่จะทำให้รู้ประโยชน์ของการที่มาฟัง รู้ว่าเดี๋ยวนี้อะไรจริง ये समझना चाहिए कि सच ही जानने से फ़ायदा होता है यहाँ आके बुद्ध भगवान का धर्म सुनने के लिए แค่เดี๋ยวนี้อะไรจริงประโยชน์มีมากไหม ये जानना कि इस वक्त सच क्या है इसका कोई फ़ायदा है कोई वैल्यू है ถ้าไม่รู้ว่าการรู้ความจริงมีประโยชน์มากจะไม่ฟังเลยค่ะ अगर हम ये शब्द सुन के और ना समझे और अपने आप को ये नहीं लगा कि ये सुन के कितना इम्पोर्टेंट है कितना वैल्यूबल है ये ค่ะ तो हम आगे कैसे चलेंगे วันนี้จะทบทวนและย้ำเพียงคำเดียวว่าความจริงความจริงของสิ่งที่มีจริง तो आज कोशिश करेंगे कि इस बारे बार बार हम चर्चा करेंगे कि सच क्या है सच क्या है इस वक्त पे सच क्या है ๆนี่เป็นการเริ่มต้นที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ये है शुरुआत जानने कि बुद्ध भगवान कौन थे ค่ะขณะนี้เห็นมีจริงๆหรือเปล่า इस वक्त देखना सच में है
ได้ยินมีจริงๆหรือเปล่า सुनना इस वक्त सच में है เสียงมีจริงๆไหม आवाज़ सच में है ใครรู้บ้างว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้ว่าเห็นเกิดขึ้น ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็น इससे पहले कौन जाना कि देखना उठा अगर देखना ना उठा तो देखना कैसे होता รู้ไหมว่านี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า जानते हो कि ये है बुद्ध भगवान का शब्द เพราะสามารถที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจความจริงว่าเกิดมาต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบต้องคิดนึกเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมด क्योंकि उन्होंने ये सिखाया कि हम सब हमारे जीवित है मतलब हमारा देखना होगा सुनना होगा सोचना होगा पर जब तक हम धम्म ना सुने और हमारा समझ ना हो ये सब हमको लगेगा कि हम है जो देख रहे हैं हम है जो सुन रहे हैं हम है जो सोच रहे हैं ขณะนี้ทุกคนว่ากำลังเห็นตัวเองกำลังเห็น तो जब हम पूछे इस वक्त देखना है जो भी सोचते हैं मतलब कि सच में है अगर सीधा हो उस व्यक्ति ตัว उस เอ वक्त ง सच ये है कि उनको लगता है क्या है कि हम देख रहे हैं ทุกคนคิดว่าตัวเองกำลังได้ยิน इस वक्त भी सबको लगता है कि हम है हम देख रहे हम सुन रहे हैं แต่เริ่มฟังคำทีละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับ ไม่กลับมาอีกเลย हम सोचते हैं इसी वक्त कि हम देख रहे हैं हम सुन रहे हैं पर बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया इसके बारे ทั้งหม बुद्ध ด भगवान ने कहा कि देखना उठ के अपने कंडीशन से भंग हो जाता है सुनना अपने कंडीशन से उठ के भंग हो जाता है ทั้งหมดที่เป็นแต่ละคนที่เหมือนกำลังนั่งอยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อแยกแต่ละหนึ่งที่รวมเป็นคนออกก็มีแต่เห็นบ้างได้ยินบ้าง และแต่ละขณะเท่านั้น हमको लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं कभी कभी देखते हैं कभी कभी सुनते हैं कभी कभी सोचते हैं वगैरह वगैरह पर अगर ये सब ध्यान से एक टाइम पर एक वक्त सोचे और विचार करें इस बारे तो हमको समझ आ सकता है कि सच में सिर्फ अलग अलग धम उठा और भंग हुआ हम कहीं भी नहीं है ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบไม่มีเราไม่มีร่างกายของเรา ये पूरा शरीर जो हम सोचते हैं कि हम है अगर ध्यान से अगर समझ हो और विचार करें हम देखेंगे कि अलग अलग धातु है ขณะ कोई व्यक्ति नहीं है ขณะนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพื่อให้เข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปนกัน और ये धातु एक वक्त पे एक धातु की बात हम कर रहे हैं इसलिए कि हम समझे कि क्या है एक वक्त पे सच क्या है ฟังแล้วประโยชน์คือเริ่มคิดว่าสิ่งที่ได้ฟังจริงหรือเปล่า और ये सुन के हम समझ सकते हैं कि जो सुन रहे हैं जो सच हम सुन रहे हैं ऐसा ही है ना सच ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าขณะนี้แยกออกให้หมดละเอียดยิบไม่มีเราที่กำลังนั่ง हमारा पुराना आदत है और हम सोचते हैं इस वक्त तक कि हम पूरा है हमारे सामने एक व्यक्ति है जिसका पूरा शरीर है हाथ है पैर है सिर है सब कुछ है पर सच ऐसा नहीं है ตาเป็นตาไม่ใช่หู หูไม่ใช่จมูก ทุกอย่างเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งแยกจากกัน
क्योंकि आँख आँख है, कान कान है, शरीर शरीर है, सब अलग अलग धाम है, एक नहीं है। ความสุขไม่ใช่ความทุกข์แต่บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ไม่มีใครสามารถยับยั้งได้ दुख सुख नहीं है और हमारे ज़िंदगी में कभी दुख है कभी सुख है और किसी के कंट्रोल पे नहीं है कि क्या हो। ตอนต้นนะคะมีคนบอกว่ามีโลภะโทสะโมหะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้รู้ว่ามีธรรมะที่มีจริงคือโลภะโทสะโมหะแต่เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าและมีอะไร जैसे प्रश्न पूछने वाले ने शुरू में कहा कि सच में लोभा दोसा मोहा है, पर समझ है कि नहीं कि ये सब तरह तरह का सच है और इस वक्त पे है कि नहीं। ส่วนใหญ่คุ้นเคยต่อการที่ได้ยินคำไหนก็พูดตามเลยทันทีแต่ว่ามีความเข้าใจหรือเปล่าว่าคำนั้นมีจริงๆขณะไหนบ้าง ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा आदत है कि हम पढ़ते हैं सुनते हैं और सोचते हैं याद करते हैं उस सारे शब्दों को, जैसे दोसा मोहा लोभा दुख अनिचं दुखं अनत्ता, पर कभी नहीं हमारा समझ उठता है कि ये सब इस वक्त पे हो रहा है। ได้ยินคำว่าโลภะหมายถึงความติดข้องความต้องการเดี๋ยวนี้อยู่ไหนมีหรือเปล่า हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि लोभ एक लग जाता है ऑब्जेक्ट को। हाँ, लोभा ऑब्जेक्ट से लगा हो जाता है। हम सुनते हैं पर इस वक्त लोभा है हर वक्त, इसको नहीं जानते। सर हम ये जानना चाहते हैं जैसे लोभा है मोहा है और आसक्ति है छंदा है, इन चीज़ों को हम जानते हुए भी उसका परित्याग यानी उसको छोड़ना, कोई तो हमको रास्ता सही मिले, सरल रास्ता हो। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, पहले धीरे धीरे सनई सनई एक कक्षा एक क्लास दो क्लास तीन क्लास आगे बढ़ता जाता है, तो इस चीज़ को जानते हुए जानने के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा मार्ग है, ये मैं जानना चाहता हूँ। यही आचार्य हमको बता रही है कि हम जानते हैं इन सब शब्दों, हम जानते हैं, हम सुनते कि लोभा है और हम सोचते हैं कि हमारे पास लोभा है, पर इस वक्त पे लोभा है हमको पता नहीं। हम सिर्फ बोलते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं और सोचते हैं कि है, पर समझते नहीं। इसीलिए आचार्य उस मार्ग पे हम सबको मदद करें लाने के लिए कि हम शुरू करें विचार करना और देखना। लोभा सिर्फ किताब पे नहीं है, लोभा यहाँ इस वक्त पे है, अलग अलग चीज़ पे लग रहा है इस वक्त पे। इसको समझना ये है रास्ता। तो हम जानना चाहते हैं, लोभा है हमारा मानस जो है सांसारिकता का, उसमें हम पहले उसको नहीं समझ पाते हैं। लोभा है, दोषा है, मोहा है, छंदा है, तो हमका जब उसका दुष्परिणाम मिलता है तो थोड़ा थोड़ा हम एहसास करते हैं या समझते हैं किस कारण से हुआ है, तो तब तक हमको देर हो चुकी होती है और हम ये दुनिया छोड़ने वाले हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको इजी मार्ग मिल जाए, उस मार्ग से हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं, जान सकें, इसीलिए तो हमने ये प्रश्न किया है। ครับท่านอาจารย์ครับผู้ถามก็คือผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็พยายามชี้ให้รู้ตรงนี้แหละ แล้วก็บอกว่าเมื่อกี้คุยกับเขาว่าท่านอาจารย์ก็บอกหนทางอยู่ให้เข้าใจ
อย่างที่ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์บอกว่าเรามีแต่รู้ชื่อ แต่ว่าตอนที่เกิดตอนนี้ไม่รู้ เขาก็พูดออกมาว่าใช่เราได้ยินคำว่าโลภะโทสะโมหะแล้วเรารู้ด้วยเราคิดดูพิจารณาดู แล้วรู้ว่ามันไม่ดี แต่ว่าทำไมถึงมันก็ยังมีอยู่เราจะยังไม่เข้าใจและก็ยังไม่หลุดพ้นได้ครับท่านอาจารย์ ไม่เข้าใจและจะหลุดพ้นจากอะไรคะ तो ये छुटवाना हो नहीं सकता अगर समझ ना हो है कि नहीं नहीं, छुटवाना तो हो सकता है, जब हम जानते जाएंगे तभी तो छूटता जाएगा। तो मतलब हो गया छुटवाना सिर्फ समझ से होता है, समझ से होता है। जब पूरा समझ हो फिर छुटवाना होगा। हाँ, तो समझ बढ़े, उसका कोई मार्ग हो, कोई रास्ता हो, कोई यत्न हो, कोई तरीका हो, सिस्टम हो, वो हम जानना चाहते हैं। ครับเขาเข้าใจตามหลักว่าความเข้าใจเป็นหนทาง แต่ตอนนี้มาถามว่าทำยังไงที่จะเจริญความเข้าใจมีทางอะไรที่จะนำสู่ความเจริญความเข้าใจไหม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอนัตตาหมายความว่าอะไรคะ बुद्ध भगवान ने ये शब्द पुकारा अनात्ता जी, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अनित्य, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, नष्ट हो जाएगी, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। यानी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। ये तो हम अपने मानस में जब से पैदा हुए समझ आई है तब से मैं इसको देखते चला जा रहा हूँ। सर अनिच्छा के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, हाँ, सर अनत्ता पूछ रहे हैं। अनत्ता, हाँ, अनत्ता को अभी तक तो हमारे मानस में अनत्ता ही है। हम किसी को अलग से मानते आए हैं, हमारी आत्मा है, जीवात्मा है, और यह कभी नष्ट नहीं होती है, अनित्य नहीं है, ऐसा मानते आए हैं। यह हमारे शरीर को भले छोड़ दे, यानी आत्मा हमसे अलग नहीं होती है या कहीं दूर जा नहीं सकती है, बट तथागत गौतम बुद्ध ने आत्मा को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने अनत्ता कहा है, वो आत्मा कहीं है नहीं। คือเขาเข้าใจว่าความเชื่อในอัตตานี่เป็นความเชื่อในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีลักษณะอนิจจังเพราะฉะนั้นที่ว่าอนัตตาเพราะว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาถึงในเมื่อทุกอย่างเกิดและดับเป็นอนิจจังเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอัตตาหรืออาตมันนั่นเป็นเหตุผลที่พระพุทธองค์สอนว่าอนัตตาเพราะไม่มีอัตตา ถ้าไม่มีอะไรเลยมีอะไรไหมคะ มีอัตตาไหม มีอนัตตาไหม अगर कुछ भी ना हो आत्मन होगा अनात्मन होगा अनात्ता होगा अगर कुछ भी ना हो अनात्ता होगा अनत्ता होना नहीं चाहिए, नहीं होगा, लेकिन हम कैसे जाने अनत्ता है कि नहीं। हम जब उस मार्ग पर चलेंगे तभी तो उसको देख सकेंगे। जब हम उसको धम्म को जानेंगे तब हम उसको देख सकते हैं। बुझता है, वो होता है, यानी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसको तभी तो हम जान सकेंगे। ओके शायद हम आपको गलत समझे क्योंकि हमने अभी अचानक से ये कहा कि आपने ये कहा कि अनत्ता इसलिए बुद्ध भगवान ने सिखाया क्योंकि लोग सोचते थे कि आत्मन है। हाँ, आत्मन है और सच में आत्मन नहीं है क्योंकि सब कुछ उठ के भंग हो जाता है। जी हाँ। हाँ तो मतलब हो गया अनत्ता सिर्फ वो बात है
दिखाने के लिए कि आत्मा नहीं है। जी हाँ। बट इसलिए आचार्य पूछ रहे हैं आपसे कि अगर कुछ भी नहीं है, अनात्ता होगा? हम सर यही तो पूछना चाहते हैं, धम्म को जानेंगे और वो कैसे हम जानें कि उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। जो अपने अंदर धम्म उठ रहा है, उसको अगर क्लियर कट नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान सकते हैं कि अनात्ता है या नहीं। ครับตอนนี้เขาก็มาพูดถึงว่าไอ้ลักษณะของอนิจจังเขาบอกว่าควรจะรู้ลักษณะอนิจจังถ้าเราไม่รู้อนิจจังเราก็จะไม่รู้จักอนัตตา เดี๋ยวนี้อะไรอนิจจัง इस वक्त क्या है जो अनिचंग जो उठ के भंग हो जाता है? इस वक्त है कुछ जो उठ के भंग हो जाता है? ये समय हाँ है। जैसे कोई चीज़ हम देख रहे हैं, देखते देखते जान लेते हैं और फिर तुरंत भंग हो जाता है, वो भूल जाते हैं, यही देखते हैं। ऐसे ही कोई चीज़ आवाज़ हम आपकी सुन रहे हैं और शब्द सुना और फिर वो शब्द भंग हो गया, नहीं सुन पा रहे हैं। लगातार ऐसा तो है नहीं कंटिन्यू सुनते चले जा रहे हैं, नहीं, वो भंग होता है, फिर सुनते हैं, फिर भंग होता है, फिर सुनते हैं, फिर भंग होता है। ครับแกบอกอย่างเช่นที่สิ่งที่เห็นตอนนี้ไม่ได้เห็นตลอดเกิดแล้วก็ดับสิ่งที่ได้ยินตอนนี้ไม่ใช่อยู่ตลอดเกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาครับท่านอาจารย์ ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นหมดแล้วยังติดข้องพอใจในสิ่งที่หมดไปหรือเปล่า पर भंग हो जाता है हर वक्त, पर अटैचमेंट है, लोभा है उस पर, उस चीज़ पर। जैसे इस वक्त कुछ अच्छा दिखाई दिया, भंग हो गया, उस पर अटैचमेंट है? अटैचमेंट नहीं है, जो क्षणिक है उसको क्षणिक में मैंने देखा वो नष्ट हो गया, उसके प्रति क्या हम अटैचमेंट करें, क्या हम वो करें। जब हम मानस में उसको बना लेते हैं, कोई चीज़ मिलती है और कहते हैं ये हमारे पास हमेशा बनी रहे, तब अटैचमेंट होता है। मतलब आप जब कुछ अच्छा चीज़ खाए उस वक्त कोई अटैचमेंट नहीं है? हाँ, खाते समय तो अटैचमेंट है, अटैचमेंट होता हाँ, है हाँ, ना? यस, तो है ना, जब खाने के टाइम पे अटैचमेंट होता है। जी हाँ। पर आप ये भी जानते हैं कि बुद्ध भगवान का धर्म सुनने की ये टेस्ट भी उठ के भंग हो जाता है, उस वक्त आप नहीं देखते, पर मतलब आप पर अटैचमेंट उस चीज़ पर हर वक्त होता है जो उठ के भंग हो जाता है कि नहीं? हाँ, समटाइम के समटाइम्स कोई चीज़ को कई चीज़ पर हाँ। अटैचमेंट नहीं होता, ये है आपका मतलब? जी हाँ। ครับก็คือก็ติดทุกก็มีความติดข้องอยู่ตลอดเวลา ค่ะเพราะฉะนั้นจะหมดความติดข้องได้อย่างไร तो ये अटैचमेंट कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, ये अटैचमेंट दो तरीके से बंद हो सकता है। जैसे कोई चीज़ हमको उपलब्ध ना हो पाए तो हम निराश होकर के इस जो मानस है उसके हिसाब से जो चीज़ हमको मिल नहीं पा रही है तो उसके प्रति हमको आसक्ति नहीं है, और जो मिल रही है तो फिर मानस में यही रहता है, ये जो हमारे काम की वस्तु है, जो हमारे यूजफुल है, वो लेने की अटैचमेंट रहता है, और जो हमसे हमारे काम की नहीं है तो हम उसको रिपल्सन करते हैं, दूर करते हैं, उसको हम छोड़ना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के अनुसार यही दुख है, जिस चीज़ को हम लेना चाहते हैं और वो मिल नहीं पाती है, वो मेरा दुख है। जो चीज़ को हम दूर करना चाहते हैं वो मेरे पास बार बार आती है, यही दुख है। तो इस तरीके से ये तो दुख है,
तथागत गौतम बुद्ध ने आर्य सच की बात कही है, तो हमको ये सच है मालूम होता है कि दुख ही दुख है। कोई सुख भी थोड़ी क्षण के लिए मिला वो भी नष्ट हो जाता है, कोई न कोई कारण बन जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जब वो हम नष्ट हो धीरे धीरे से हाँ। पॉइंट पे पॉइंट जी बात करेंगे, ठीक है? जी Sir, he told a lot of things, which few I remind. He said, like what he desired to get, when that thing is being got, then he is happy. And what he desired he didn't get, then he is unhappy. Being unhappy, it seems to him about the dukkha. And this is all about the mind in which all that is happening. And ओके हम दोबारा शुरू करते हैं ना। आप धीरे धीरे से चलो, आप ज़्यादा एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट पे की बात करो। तो दोबारा अचानक का सवाल ये है किอาจารย์ถามใหม่ได้ไหมครับท่านอาจารย์เมื่อกี้คำถามเขาพูดก็เลยหลายอย่างเกินไปเลยผมคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่ดีกว่าทีละนิดผมก็บอกเขาว่าเราพูดทีละคำทีละอย่างดีกว่าครับท่านอาจารย์ เดี๋ยวนี้มีโลภะไหมคะ इस वक्त पे अटैचमेंट है नहीं, इस वक्त कोई अटैचमेंट नहीं। ไม่มีครับท่านอาจารย์ ไม่มีก็ไม่ต้องละ अगर नहीं है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छुटवाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। अच्छा तो ก็ไม่ต้องครับท่านอาจารย์ ค่ะถ้าไม่มีโลภะไม่ต้องละโลภะแต่เมื่อมีโลภะจึงต้องละโลภะ पर आपको पता है कि अंदर में है, मतलब कभी भी उठता है, तो मतलब इसलिए आप यहाँ आए हैं कि आपको ये समझ है कि इसको कंप्लीटली ख़त्म करना है, Yes. ये ना उठे। हाँ, ये है ना कि नहीं? उठे। हाँ। ค่ะเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าเห็นเป็นธรรมะจึงเป็นอนัตตา इस वक्त आप जानते हैं कि ये देखना जी हाँ। एक धम है और इसलिए ये धम ये देखना अनत्ता है, अनत्ता। यस ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เรา ก็ติดข้องว่าเป็นเรา क्योंकिไม่รู้ ये देखना एक धम है, हम नहीं है, अनत्ता है। इसलिए कि हम ये नहीं जानते, जब देखना होता हम इसका अटैचमेंट होता है, इससे अटैचमेंट होता है। जी हाँ। เพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะจึงติดข้องในสิ่งที่มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ तो ये हम देख सकते हैं कि जब जानते नहीं, सच को जानते नहीं कि सच हम नहीं है, इसलिए बार बार अटैचमेंट उठता है हर चीज़ पे। जी हाँ। ไม่รู้ว่าเห็นเกิดดับ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จึงยินดีในการเห็น और हमको सच में हम देखते नहीं कि इस वक्त जैसे देखना उठ के भंग हुआ, हम सुन लिया, समझते हैं, पर जब हो रहा है उस टाइम पे कोई समझ नहीं है, और इसलिए कि हमारे समझ नहीं है तुरंत अटैचमेंट उठता है। जी हाँ। พระ यस พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งหนทางที่จะดับโลภะโทสะโมหะและกิเลสทั้งหมด จึงทรงแสดงความจริง ให้คนอื่นได้มีโอกาสไตร่ตรองฟังเข้าใจ तो जैसे आपका प्रश्न था शुरू में, बुद्ध भगवान ने सिखाया वो रास्ता कि जो
वहाँ हम पहुँच सकते हैं कि ये लोभा दोषा मोहा पूरा ख़त्म हो। और उन्होंने सिखाया वो रास्ता जो समझ का रास्ता क्या है, और हम उस रास्ते पे चल सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। เดี๋ยวนี้ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้สักอย่างเดียวใช่ไหมคะ तो अगर थोड़ा भी समझ है और सच्चाई हम सच व्यक्ति बनना चाहते हैं, अचानक का प्रश्न है कि इस वक्त हम एक सच को भी नहीं जानते, ये सच है कि नहीं। हाँ जानते हैं, जानते हैं। เขาบอกเขารู้ รู้อะไรคะ कौन सा सच आप जानते हैं। आप बोल रहे हैं तो आवाज़ जो आ रही है तो उसको तो सच जान ही रहे हैं। हाँ आवाज़ आ रही है और आवाज़ आई, उठी आवाज़, तो मैंने उसको जाना है कि आवाज़ हुई है, तो ये सच ही तो जान रहे हैं। ครับที่ท่านอาจารย์พูดแกรู้ว่ามีเสียงจริงที่และมีการได้ยินจริง เสียงนี้เกิดแล้วก็ดับไป รู้เท่านี้พอไหมคะ ดับกิเลสหรือยัง इतना जान के काफ़ी है, किलेस ख़त्म हो जा सकता है। अब ये तो आगे की बात है, अब क्या बता दें, ख़त्म हो जा सकता है कि नहीं। नहीं, ये सर इतना समझ से किलेस कम होता है कि नहीं। हाँ कम तो है ही है। ครับก็ค่อยๆน้อยลง ค่ะ ได้ครับ เพราะฉะนั้นจึงต้องค่อยๆฟังทุกคำให้เข้าใจขึ้น นั่นเป็นหนทางที่จะเข้าใจถูกต้องจนประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ได้ तो ज़रूर आपको ये भी समझ है कि हम और सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा और सुनना पड़ेगा कि हमारा समझ धीरे धीरे से बढ़े और हमारे किलेस धीरे धीरे से कम हो, उस वक्त तक जब पूरा ख़त्म हो जाए। जी हाँ ठीक। ค่ะ Thank ก็ยินดีด้วยนะคะ ที่จะฟังทีละคำให้เข้าใจธรรมะแต่ละอย่าง अचानक खुश है इस बात से कि आप एक शब्द का कोशिश कर रहे हैं, एक शब्द को सुन के समझना, पूरा समझना। बहुत बहुत साधुवाद। So I'm warm welcome to you all. So I'm Sonu Gautam, and my question is that if any person doing bad deeds, so how he realize he is doing bad deeds? Because if any person doing any kind of thing, so he is doing good in aspect of her picture, like आई एम सेइंग इन हिंदी कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, गलत कर्म कर रहा है अपने लाइफ में, तो उसको कैसे रियलाइज़ होगा कि वो गलत कर रहा है। क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, जो हम कुछ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझते हैं, तो उसको कैसे रियलाइज़ होगा कि वो गलत कर रहा है। ผู้ถามว่าคนเราทุกคนทำผิดเยอะและทำผิดตลอดทำยังไงถึงจะรู้ว่าทำผิดอยู่ แต่โดยเฉพาะหลายครั้งทำผิดตอนที่ทำผิดคิดว่าทำถูกอยู่ ค่ะ ถ้าไม่รู้ว่าอะไรถูกก็ต้องทำสิ่งที่ผิด เพราะฉะนั้น ครับท่านอาจารย์ ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจจริงๆว่าถูกคืออะไรและผิดคืออะไร ถ้ารู้จริงๆจะไม่ทำผิด तो ये भी समझने की बात है कि हमको समझ होना चाहिए कि क्या है जो गलत है, क्या है जो अच्छा है। अगर कुछ सचमुच में ज्ञान हो, समझ हो, तो धीरे धीरे से गलत से दूर रहेंगे और अच्छा काम करेंगे।
ये आपका आंसर तो सही है कि हाँ, अगर थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो हम कर रहे हैं वो हमें सही लगता है। तो हम लोगों को मतलब कुछ आप कहना चाहेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे कि हम लोग सही मार्ग पे चले, क्योंकि कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। जैसे देखो, जैसे लोग सोचते हैं कि अपने बेटे अपने बच्चे से अटैचमेंट अच्छा होता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो सच शायद कभी नहीं सुने। तो बहुत ज़रूरत है कि लोग को चांस मिले कि सच सुने। तो अगर उनको चांस मिला विचार सुन के विचार करना कि लोभ ही होता है, किसी के ऊपर लोभ हो गलत ही होता है, तो शायद धीरे धीरे से उनका समझ उठेगा। तो यही रास्ता है कि समझ, पहले उन सबको चांस मिलना चाहिए सुनना कि बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया, क्या सही है क्या गलत है। और ये तो सब अलग अलग व्यक्ति का जो पिछले जन्म का जो ये एक्यूमुलेशन है, कई लोग तो नहीं समझेंगे, बट है कई लोग जो समझेंगे। ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम तो सबके लिए भलाई सोचते हैं पर सबको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आई अंडरस्टैंड। आपने बोला कि जो भी मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको ये बुद्ध भगवान के जो धम्मा है इसको सुनना चाहिए और वो सही मार्ग पे आ जाएगा। तो मैं समझ गया आपका आंसर, थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सर ने पूछा था कि एक कौन सी एज लिमिट है जब तक आदमी समझ जाए, मतलब किस एज तक वो समझ सकता है? क्या ये हमारा एक जन्म भी में नहीं समझ पाएगा या समझ लेगा, या क्या लिमिट है? आदमी की क्षमता होनी चाहिए या कुछ आप बता पाएंगे? और आचार्य ने हमको अभी कहा कि ये चाहती है अखिल और आशा और हमको भी मतलब रिस्पॉन्स देना चाहती है कि हम भी रिस्पॉन्स दें। तो हम चाहते हैं कि आशा या अखिल रिस्पॉन्स करे। अब पूछे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे सर ने पूछा था कि वो इतनी एज तक हो गए अभी तक वो समझ नहीं पाए कि सच्चाई क्या है पूरी तरीके से। तो मैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या एक समय होता है या किस एज तक कब समझना भी चाहता है आदमी, तो क्या कोई एक लिमिट होगी? क्या ये जन्म भी बेकार हो जाएगा जो नहीं समझ पाएगा? मैं आपका प्रश्न समझ गई। देखिए, सबसे पहले तो धम्म समझने की ना तो कोई एज होती है, ना कोई लिमिट होती है, और ना ये पता होता है कि कब किसकी समझ हो जाए। हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप एक शब्द में ही थोड़ा सा समझ जाए, हो सकता है कि उसी एक शब्द को समझने में पूरा जीवन आपका निकल जाए। तो इसलिए ผู้ถามว่าอย่างเช่นผู้ถามก่อนหน้านี้คำถามเขาจากคำถามเขาบอกว่าผู้ถามคนนั้นเขามีอายุมากแล้วและถึงตอนนี้เขาก็มีความเข้าใจก็นิดเดียวมันจะเป็นอย่างนี้ว่าเราจะฟังธรรมะไปแล้วก็อาจจะตอนที่ถึงเวลาตายแล้วสุดท้ายก็เข้าใจนิดเดียวไม่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตไม่ได้ดีขึ้นมากมายและไปด้วยความรู้นิดเดียวความเข้าใจเพิ่มนิดเดียวอาชาก็ตอบว่าอย่างแรกพวกเราสะสมมาไม่เหมือนกันบางคนฟังเข้าใจบางคนไม่เข้าใจ रही बात धम्म के समझ की, जैसा कि पिछले 3 दिन से आप लोग आ रहे हैं कंटिन्यू, जैसा कि मैं आपको देख रही हूँ 3 दिनों से, और अजान एक ही बात बोल रही हैं कि धम्म की समझ बहुत गहरा है। अगर हम किताबों में पढ़ लें लोभा दोषा मोहा या अलोभा अदोषा अमोहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी समझ हो गई। ये केवल हम, जैसे एक हाई स्कूल का बच्चा है, एक हाई स्कूल
कि बच्चा पढ़ करके उसको टॉप कर सकता है। ऐसे किताब पढ़ करके अगर टॉप करना हो तो कोई एक जीनियस बच्चा होगा, वो कुछ पढ़ करके और अगर कोई डिग्री मिलती होगी बुद्धिज्म में तो शायद वो डिग्री पा जाए, लेकिन यहाँ बात समझ की है। तो मेरे ख्याल से इसमें संग भी चाहिए। อาชาตอบว่าคือว่าที่เราอ่านหนังสือก็ดีได้ยินก็ดีเหมือนพวกเราบางคนมาฟังที่นี่ก็3 วันติดต่อกันได้ยินเรื่องในธรรมะต่างๆเรื่องกิเลสและเรื่องอะไรต่างๆหลายอย่างไม่ใช่แปลว่าฟังแค่นี้แล้วก็จำอย่างเดียวมันอาชาก็เลยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนมัธยมผู้ที่เรียนเก่งพวก genius พวกอัจฉริยะเรียนเก่งอ่านได้คล่องเข้าใจแล้วก็สอบดีคะแนนดีแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าเขาเข้าใจจริงๆที่นี่ที่เรามาเพื่อความเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะแค่จำชื่อและสามารถตอบคำถามได้แล้วก็ผ่านสอบค่ะต้องคิดนะคะต้องคิดอยากดีแต่ไม่เข้าใจธรรมะจะดีได้ไหมतो अचार्य आशा का जो रिस्पॉन्स से कंटिन्यू करके ये आपको विचार करने के लिए पूछा कि अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं पर नहीं समझते अच्छा बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं कोशिश करने पे। समझते नहीं है पर धीरे धीरे अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी भी समझ सकते हैं या एक लॉन्ग टाइम भी लग सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए कुछ ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जो कंटिन्यूएशन में ये चीज़ आगे बढ़ा पाएँ। बिल्कुल, अगर हम आज सीख गए और कल नहीं सीखा तो आप कह रहे हैं कि अगर समझ ना हो फिर भी इंसान अच्छा बन सकता है। जी 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 ना अगर कोशिश करे, अगर वो उनके सराउंडिंग उस जगह का उस तरह का लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं। यस सर।เขาบอกว่าถ้าบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้ว่าไม่เข้าใจแต่ก็อาจจะมีนิสัยที่ทำความดีแล้วก็ถ้าเขาอยู่คนรอบตัวเขาเป็นคนดีที่สามารถจะปลุกเขาให้ทำความดีได้ก็อาจจะเขาดีขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องการเป็นคนดีหรือว่าควรจะเข้าใจธรรมะที่จะทำให้เป็นคนดี आपसे ये सवाल है आप अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं या धर्म सच को समझना चाहते हैं जो कारण है अच्छा को बढ़ाने के लिए धर्म को समझने के बाद अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं ครับอยากจะเข้าใจพระธรรม ค่ะต้องตรงจริงๆค่ะไม่ใช่อยากจะดีมากๆแต่ดีไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าใจความจริงแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจความจริงถูกต้องขณะนั้นเริ่มดี देखो दो बात है ये है एक व्यक्ति जो अच्छा करना चाहता है अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है पर कुछ समझ नहीं है बहुत मुश्किल है कोशिश करता है पर फिर भी अच्छा नहीं बनता और दूसरा है जो धर्म सुनता है थोड़ा समझ आता है और अच्छाई भी धीरे धीरे से बढ़ जाता है तो आप ये दो में से क्या आपके समझ में क्या अच्छा है ये दो เพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกสำคัญที่สุดใช่ไหมคะ तो अगर आपका आप देखते हैं ये जो दूसरा वाला जो समझ की बात है तो आपका ये समझ है कि सबसे अच्छाई समझ ही है ज्ञान ही है सबसे ऊंचा सच्चाई समझ ही है जी सर ครับ เพราะความไม่ดีทั้งหมดมาจากความไม่รู้ क्योंकि हर गलत काम इसका कारण है ना जानना अविद्या สำคัญที่สุดนะคะที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นต้องเป็นคนตรงขึ้น तो ये सुन के आप शायद ये अप्रिशिएट करते हैं कि अगर ये सच है तो यही है रास्ता
हम सीधा होना चाहिए। मतलब अगर हम हाँ आपको पता है कि आप कुछ नहीं समझते तो कैसे अच्छे बन सकते हैं? तो समझना ही है ना शुरुआत। ค่ะต้องตรงความโกรธดีไหม तो अगर समझ है अपने आप से ये पूछो कि गुस्सा होना अच्छा है कि नहीं? अच्छा नहीं है सर। ค่ะพอรู้ว่าความโกรธไม่ดีก็อยากไม่โกรธหรือว่าไม่สามารถที่จะไม่โกรธได้ยังโกรธอยู่ถึงแม้ความโกรธหมดแล้วความโกรธก็เกิดอีก तो ये सुन के आपके मन में दोनों में सोच से किस तरफ जा रहा है? एक है नहीं गुस्सा करना चाहते हैं, गुस्सा को छोड़ना चाहते हैं। दूसरा है कि पता है कि अंदर में क्रोधी है, मतलब और जब तक समझ नहीं है ये क्रोध ख़त्म नहीं होगा। พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกรธไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกรธไหม बुद्ध भगवान कभी क्रोध उठा उनके लिए? जी रिपीट कर दीजिए। बुद्ध भगवान के लिए कभी क्रोध, उनको कभी क्रोध हुआ? नहीं सर। ค่ะทำไมไม่โกรธ कारण क्या है? उनको पता था क्रोध करने से ज्ञान नहीं आएगा, เพราะเขารู้ว่าถ้าโกรธแล้วไม่มีความเข้าใจ सोल्यूशन नहीं है क्रोध। ไม่ได้เป็นทางออก และตัวเขารู้ไหมว่าโกรธไม่ดี वो जानते थे कि क्रोध अच्छा नहीं है? सर उनको पता तो था ही कि अगर ये करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, फिर सिचुएशन बदलती जाएगी, फिर गलत हो जाएगा। ครับรู้อย่างนี้ครับว่าถ้าโกรธไปจะทำให้สถานการณ์ไม่ค่อยดี ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แล้วไม่โกรธแต่เรารู้แล้วยังโกรธใช่ไหม तो आप भी ऐसे जानते हो, जी। बुद्ध भगवान जान के उनका क्रोध कभी नहीं उठता, आप ये जान के फिर भी आपका क्रोध उठता है। नहीं उठता है सर, मैं ट्राई करती हूँ, नहीं उठे। मतलब पर उठता है ना, उठता था, कभी अभी कभी कंट्रोल में आ रहा है सर। कभी कभी उठता है। कंट्रोल किसका? जब क्रोध उठे पे। फिर आप कंट्रोल करते हैं ना। सर पहले बहुत आता था, अभी थोड़ा जो है कंट्रोल, वो जब क्रोध की स्थिति होती है हाँ, तो उसके शुरुआत पहले- होती है ना, हाँ, शुरुआत होती है। उसके पहले कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, पर उठता है ना। जी सर उठता अभी भी है। ครับเกิดแต่ว่าแกก็ฝึกตัวเองให้ไม่ให้โกรธจนเกินไป สามารถจะฝึกได้โดยไม่เข้าใจเหรือคะ और ये हो सकता है सच में कि अपने क्रोध जी सर हो कम सकता है। कम नहीं कम सचमुच में हो जाता है बिना समझ से। नहीं सर समझना पड़ता है फिर काम होता है। ครับต้องเข้าใจถึงจะลดลงได้ ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่มีความเข้าใจถึงระดับที่จะไม่โกรธก็ต้องโกรธ और मतलब ये हुआ कि आपका समझ उस लेवल नहीं है जब कि ये क्रोध उठे भी नहीं। यस सर ट्राई करूँगी। ครับก็เป็ ค่ะ นอย่างนั้น และจะมีความเข้าใจขึ้นหนทางเดียวคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเข้าใจคำที่พระองค์ตรัส और दूसरा रास्ता है सिवा बुद्ध भगवान का धम्म सुन के और अपना समझ को बढ़े। नहीं उनको सुनना पड़ेगा। ครับก็มีแต่หนทางเดียว ค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งไหม बुद्ध भगवान का धम्म गहरा है। जी सर। ฟังครั้งเดียวรู้ได้ไหม एक बार सुन के जान सकते हैं, समझ सकते नहीं हैं। सर बार बार सुनना पड़ेगा। เพราะฉะนั้นมีความอดทนที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเรื่อยๆไหม तो मतलब हो गया एक पेशेंस भी होना चाहिए सुनने को, जी सर। है कि नहीं? ค่ะนั่นคือขันติบารมีและวิริยะบารมีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ आप शायद पारमिता के बारे सुने हैं? सर उसके विषय में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। नहीं है, पर है पारमिता
जो अच्छे क्वालिटीज़ है जो मदद करता है समझ को बढ़ाने, और जो अभी आपने आंसर दिया कि सुनना पड़ता है, इसके लिए पेशेंस होना चाहिए। ये है वो 10 पारमिता से 2 है, एक है खंती पेशेंस एंड अतिथाना जो डिटर्मिनेशन। เข้าใจแล้วใช่ไหม समझते हो ये? जो खंती नाम लिया है इसका है पेशेंस, धैर्य, सब्र, और दूसरा जो है टर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, आदित्य थाना, मतलब इसकी हिंदी हुई दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। जी सर। हाँ, ये जैसा हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अपने आप को कैसे धम्म के द्वारा हम अपने आप को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं? क्या इसका कोई तरीका है या इसका कोई मार्ग है? अगर है तो उसका एक तरीका बता दीजिए बस। Sir, by the way of the Dhamma, how can he be enlightened? And if there is a way, then tell him the way. พระธรรมช่วยให้เขาผู้ถามคนนี้ให้เขาตรัสรู้ได้ไหม และทางที่จะไปตรัสรู้คือยังไงทำยังไงที่จะให้ไปถึงตรงจุดนั้น ถ้าเข้าใจคำของพระองค์และอดทนที่จะรู้ว่าทุกคำลึกซึ้งมาก ก็วันหนึ่งสามารถที่จะรู้อย่างพระองค์ได้ अगर बुद्ध भगवान का शब्द सुने और जाने कि कितना गहरा कितना कठिन है, और ये समझे कि बहुत सुनना पड़ता है, रास्ता बहुत लंबा है, तो एक दिन जरूर आप पहुंचेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। เราต้องไปใช่ไหม सर क्या इसके लिए क्या हमें सर भगवान बुद्ध के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा या उनकी या कुछ भी कुछ है? ผู้ถามว่าไปทางที่พระองค์ตรัสและสอนหรือว่ามีทางอื่นที่จะช่วยได้ด้วย ถ้ามีทางอื่นก็นับถือคนถ้ามีทางอื่น ไม่ใช่ได้นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะ अगर कोई और मार्ग कोई और रास्ता है तो मतलब हम उनका टीचिंग्स भी सुनेंगे, बुद्ध भगवान का टीचिंग ज़रूरत नहीं है। คำของใครทั้งหมดที่ไม่พูดให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทีละเล็กทีละน้อย จนสามารถรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างที่ได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ये है आपका समझ कि इस वक्त जो सच इस वक्त पे है, इसको जानना, इसको समझना, यही है रास्ता और कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ค่ะ सर। วันนี้ก็น่าเสียดายนะคะที่มีโอกาสน้อยมาก แต่ว่าถ้ามีการเริ่มเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และความลึกซึ้งของพระธรรมอย่างที่ท่านผู้นี้ต้องการนะคะก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้ แต่จะต้องมีความเพียรและมีความอดทนที่จะฟังต่อไป จนค่อยๆเข้าใจขึ้น आचार्य कह रही है आज टाइम बहुत कम है, ये चाहती थी कि और टाइम हो, पर ये बंद करने से पहले ये कहा कि अच्छा होगा कि आप सब ये समझे कि कोई और रास्ता नहीं है, और ये रास्ता एहसान नहीं है पर एक ही है, वो सुनना, बार बार सुनना, विचार करना, और कोई रास्ता नहीं है। मतलब भगवान बुद्ध के मतलब यानी कि आचरण पर चल के हम कुछ भी कर सीख सकते हैं।